आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत में रिवायती तर्ज इलाज के ग्लोबल सेंटर का क़याम मुल्क के लिए बायस फ़ख्र, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास इख्तिताम पजीर, दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। भारतीय तहजीब और सकाफती अक़दार मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करने में मुआविन साबित, LG मनोज सिन्हा। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जल शक्ति के वज़ीर CR पाटिल के साथ मुलाकात, जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन की अमलावरी पर किया तबादला ख्याल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के जामनगर में रिवायती तर्ज तिब के आलमी सेहत तंजीम के ग्लोबल सेंटर का क़याम पूरे मुल्क के लिए बायस फ़ख्र है। आज नई दिल्ली में रिवायती तर्ज तिब के मौजू पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ग्लोबल समिट की इख्तितामी निशस्त से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि योगा ने पूरी दुनिया को सेहत, तवाज़ुन और रवादारी का रास्ता दिखाया है। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। हम बिम्स्टेक देशों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। दूसरा, हमने जापान के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया है। ये विज्ञान, पारंपरिक पद्धतियां और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। तकरीब से सेहत के मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा ने भी खिताब किया। इस 3 रोज़ा ग्लोबल समिट का इनेकाद आलमी सेहत तंजीम ने आयुष वज़ारत के इश्तराक से किया था। 19 रोज़ तक जारी रहने के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा में कार्रवाई के आखिरी रोज़ स्पीकर ओम बिरला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि ऐवान में कुल 15 नशस्तें मुनक़िद हुई और हदफ के मुकाबले में ऐवान की प्रोडक्टिविटी तकरीबन 111% रही। उन्होंने इजलास के कामयाब इनेकाद के लिए सभी मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने ऐवान को मुलतवी करने से कबल अपनी तकरीर में कहा कि 92 घंटों के काम से ऐवान की प्रोडक्टिविटी 121% रही। लोकसभा में पास किए जाने के बाद विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल राज्यसभा में ही पास किया गया है। राज्यसभा में कई मेंबरान ने बिल पर बहस ने हिस्सा लिया। NDA के मेंबरान ने बिल की हिमायत की, जबकि इंडिया अलायंस के मेंबरान ने बिल की एतबारियत पर कई सवाल खड़े किए। बिल पर बहस के दौरान बोलते हुए BJP के मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा कि इस बिल से देही इलाकों के मेहनत कश तबके की जिंदगी में मजीद खुशहाली आएगी। मैंने आपको 100 से ज्यादा इसके खूबियां बताता हूं। अपग्रेड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वेजेस रिलीफ टू लिवलीहुड सिक्योरिटी, कंबाइंड वर्क्स स्किल एंड एसेट क्रिएशन, प्रमोट सेल्फ रिलायंट विलेज अलाइंड विद विकसित भारत। क्या आप उसको भीख मांगने वाला गरीब रखना चाहते हैं? एंश्योर पेड ऑन साइट स्किल साइट, लर्न वाइट अर्न, क्रिएट्स ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोटी कपड़ा मकान तो एक वक्त की जरूरत थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के भारत में जब हमने 50 करोड़ अकाउंट खोले तो हमारा मजाक उड़ाया गया। आज दुनिया में रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत में होती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय तहजीब और सकाफती अक़दार मुख्तलिफ चैलेंज का मुकाबला करने में मुआविन साबित होती है और इनसे समाज में रवादारी का जज्बा परवान चढ़ता है। इन बातों का इजहार LG ने आज लोक भवन जम्मू में एक तकरीब पर श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सालाना मैगजीन कर्तव्य मार्ग के चौथे शुमारे की रस्मी इजराई के बाद किया। उन्होंने भारत की कदीम तालीमी रिवायत को फ़रोग देने के लिए ट्रस्ट के जिम्मेदारों की सताइश की। उन्होंने कहा कि भारत के वेदों और उपनिषदों में रियाजी, तिब, कीमियात, फ़न और दीगर उलूम का खजाना पोशीदा है। इस मौके पर श्री कैलाश ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सदर महंत रोहित शास्त्री ने कहा कि कर्तव्य मार्ग को हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और डोगरी जुबानों में शाया किया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में जल शक्ति के मरकज़ी वज़ीर CR पाटिल के साथ मुलाकात करके जम्मू और कश्मीर में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन के बारे में उन्हें जानकारी दी। उन्होंने ज़ेर अमल स्कीमों के लिए मरकज़ी सरकार के फंड्स की जल्द वागुजारी के मामले पर भी मरकज़ी वज़ीर के साथ तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि जम्मू और कश्मीर सरकार जल जीवन मिशन के तहत मुकर्रर किए गए अहदाफ को मुकर्रर वक्त के अंदर हासिल किया जाएगा और देही इलाकों में हर घर जल को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर जम्मू और कश्मीर के जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना भी मौजूद थे। BJP जम्मू और कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज नई दिल्ली में सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात की। सत शर्मा ने जम्मू और कश्मीर की सियासी और समाजी सूरत हाल पर मरकज़ी वज़ीर के साथ तफसीली तबादले ख्याल किया। जम्मू और कश्मीर में तिब्बी निज़ाम और तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मज़ीद इस्तेहकाम लाने की गर्ज से अपनाए गए इस्लाहात का जायज़ा लेने के लिए आज जम्मू में नीति आयोग के मेंबर
डॉक्टर वी.के. पाल की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू के अलावा सेहत व तिब्बी तालीम महकमे के आला अफसरों ने शिरकत की। भारत ने पिछले चंद बरसों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तरक्की दर्ज की है। मुल्क में कई लोगों को गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया है और बुनियादी सहूलियात तक आम लोगों के रसाई को यकीनी बनाया गया है। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल और इसमें मजीद बेहतरी के इम्कानात के बारे में वादी के एक मारूफ माहिर इक़्तिसादियात डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गई। अब ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज, बॉर्डर एरियाज, रूरल एरियाज, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है जितना वो ग्रेन्यूलर होगा, जिसमें इंडिया ने बहुत बड़ी लैंडमार्क चीज़ें जो पहले से की है, दैट इज पंचायती सिस्टम। पंचायती सिस्टम में आप गवर्नेंस को एक पूरा रिमोट कॉर्नर ऑफ द कंट्री तो ले जाते हैं, लेकिन क्या उनकी एलोकेशन सही है, क्या उनकी एग्जीक्यूशन सही है, वो एक चैलेंजिंग सवाल है। अभी हमारे पास मैकेनिज्म है, हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मैन एंड ऑफिसेज बना हुआ है, लेकिन उसके जरिए क्या हमारे जो मकसद है वो पूरे हो पा रहे हैं। हिंदुस्तान ने गुर्बत से बहुत सारे लोगों को निकाला, करोड़ों लोगों को, पिछले अगर 20-30 साल की बात करें, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ पॉपुलेशन हैज कम आउट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ये और बेहतर किया जाए। अभी भी 20% लोग जो है हिंदुस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। आकाशवाणी श्रीनगर से शोबे खबर के तैयार करदा अवामी अहमियत के कई प्रोग्राम नश्र किए जाते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत शोबे खबर ने हाल ही में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सऊरा श्रीनगर के बानी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार नागपाल के साथ एक तारीखी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। आकाशवाणी श्रीनगर से हाल ही में नश्र किए गए इस प्रोग्राम को अवामी हलकों में काफ़ी सराहा गया। ह्यूमन रिसोर्स में भी हमें सिर्फ डॉक्टर ही नहीं चाहिए, हमें एलाइड हेल्थ भी चाहिए, हमें नर्सिंग भी चाहिए, हमें टीचर्स भी चाहिए, हमें काम करने वाले भी चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी हमने एक प्रपोज़ल तो बनी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है ताकि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अगले 10 साल में हम लंदन के मुताबिक या अमेरिका के मुताबिक या जर्मनी के मुताबिक हो जाएं। वी हैव टू क्रिएट फंडिंग टू डेवलप हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट वी कैन रेज द क्वालिटी ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम अपने सामीन के गोशगुजार कराना चाहते हैं कि एक खुसूसी इंटरव्यू हमारी यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये प्रोग्राम हमारे एक्स हैंडल @radionews_SGR पर भी दस्तयाब है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। मैं माता पिता से भी कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को अपने पास खोलने के लिए हमने अवसर दिया है। अगर बच्चे आपके साथ खुलेंगे तो वह क्या चल रहा है पता चलेगा। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से ताल्लुक़ रखने वाली एक उस्तानी मायसरा हमीद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, नशे का जो इस्तेमाल है वो आज के दौर का एक संगीन आलमी और समाजी मसला है, खास तौर पर नौजवान के दरमियान। ये न सिर्फ एक इंसान की जाती जिंदगी को तबाह करता है बल्कि पूरे खानदान और माशरे को तबाह करता है। नशे का जो इस्तेमाल है ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका मुकाबला पूरी कौम को मिलकर करना चाहिए। हुकूमत, असातिज़ा, वालिदैन और मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए, नौजवान नस्ल को एक सेहतमंद और रोशन मुस्तकबिल फराहम करने में अपना किरदार अदा करे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वादी में दर्जे हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है। ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक 2 रोज़ा प्रोग्राम का आज से आगाज़ हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता ने किया। इस प्रोग्राम में पुलिस के 14 अफसर शिरकत कर रहे हैं। मनशियात के मुज़र असरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए पुलिस के एहतमाम से वादी के जनूबी ज़िले अनंतनाग में जवाहर नवोदय विद्यालय अशमकाम में तालिब इल्मों के लिए मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद हुआ। जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में पुलिस ने 2020 में
पुलिस स्टेशन पुलवामा में दहशत पसंदी से मुतल्लिक दर्ज किए गए एक मामले के तहत मुजरिम के हक में अदालत से सजा हासिल की है। अदालत के सामने इकबाल जुर्म के बाद मुजरिम को 4 साल और 4 माह की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जम्मू सूबे में मनशियात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पुंछ जिले में मोहम्मद इकबाल नामी एक ड्रग स्मगलर की 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियत की जायदाद मुंसलिक की है। इस दौरान पुलिस ने बख्शीनगर जम्मू में मामूल की चेकिंग के दौरान नरेंद्र शर्मा नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मनशियात की कुछ मिकदार बरामद की गई। मनशियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए पुंछ में पुलिस के एहतमाम से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक नुक्कड़ नाटक और मौसीकी के प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। पुंछ में पुलिस ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलवस एक शख्स की जायदाद अटैच की है। दरिंसा राजौरी में पुलिस ने गैर कानूनी कानकनी में इस्तेमाल की जाने वाली एक गाड़ी जब्त की है। जम्मू में इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान 2 गाड़ियों को जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बीरवा बड़गाम के अब्दुल हमीद शेख, सोनवार श्रीनगर के आदिल शाह और सोपोर के मुफ्ती गुलाम हसन कुमार नामी 3 अफराद के खिलाफ बीरवा बड़गाम के फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में फर्द जुर्म दाखिल किया है। इन तीनों के खिलाफ कुछ लोगों को रेलवे में नौकरियां फराहम करने के लिए रेलवे बोर्ड के जाली तकर्रुरनामे देकर उनसे रकूमात ऐंठने का इल्ज़ाम है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जम्मू कश्मीर ने साउथ दिल्ली के रहने वाले जतीश बब्बर नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। मज़कूरा शख्स दिल्ली में कायम साक्षी फार्मा नामी अद्वियात बनाने वाली कंपनी का मालिक है। उस पर गैर कानूनी तरीके पर अद्वियात का कारोबार करके ड्रग स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार मुनक़िद हुआ, जिसकी सदर ट्रांसपोर्ट के वज़ीर सतीश शर्मा ने की। इस मौके पर वादी के अतराफ अकनाब से आए कई अवामी वफूद और अफराद ने अपने मसाइल और मुश्किलात वज़ीर मौसूफ की नोटिस में लाए। सतीश शर्मा ने लोगों के जायज़ मुतालबात मरहलवार तरीके पर पूरा करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन बिल पार्लियामेंट में पास किए जाने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। पार्टी के एक और तर्जमान बलबीर राम रतन ने इंतखाबी फहरिस्त में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जारी रखने की वकालत की है। इस दौरान पार्टी की जानिब से राजौरी में बीजेपी तर्जमान ताहिर चौधरी की सदारत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मौजू पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। जनता दल यूनाइटेड जम्मू और कश्मीर के सदर GM शाहीन ने कहा है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के एक हिस्से के खस्ता होने के नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शाहरा के बानिहाल रामबन हिस्से पर जारी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। शाहीन ने इस सिलसिले में रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के मरकजी वजीर को ज़ाती मुदाखलत करने की अपील की है। वादी के मारूफ आलिम-ए-दीन मरहूम मीरवाइज मौलाना मोहम्मद यासीन हमदानी के 33वें विसाल के मौके पर आज उनके मकबरा वाक़ा पांपोर में फातह ख़्वानी की एक मजलिस मुनक़िद हुई। इस मौके पर मरहूम मीरवाइज के हक़ में दुआए मगफिरत की गई। खानकाह कदीम पांपोर के अलावा वादी की दीगर मसाजिद, खानकाहों और ज़ियारतगाहों पर भी मरहूम के ईसाल सवाब के लिए दुआ की गई। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के एक सीनियर ऑफिसर बकर मिर्ज़ा गुज़श्ता शब हैदराबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 67 बरस थी। मरहूम ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा इत्तलात व नशरियात की वजारत के कई शोबों में मुख्तलिफ ओहदों पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो ने जनवरी 2026 के एडमिशन साइकिल के लिए मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में दाखिले का अमल शुरू किया है। यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर डॉक्टर AH रिजवी ने कहा है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के जरिए अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्तें 31 जनवरी 2026 तक दाखिल की जा सकती हैं। जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में पिछले कुछ अरसे से मौसम अगरचे लगातार खुश्क है, ताहम रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के अवकात में भी मौसम कदरे ठंडा रहता है। महकमे मौसमियात ने अगले चंद रोज़ के अंदर मौसम में तब्दीली का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने इस बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। मौसम जैसे एक्सपेक्टेड है, कल से एक मॉडरेट WD जो अप्रोच कर रहा है, तो उसके कारण पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बर्फबारी, और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ और कुछ एक सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाके, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी मैदानी इलाकों में और लोअर ईस्ट के अंदर भी जो अमूमन बारिशें रहेंगी। जम्मू डिवीजन के अंदर भी हल्की बारिशें और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर डोडा, किश्तवाड़ या जो चिनाब वैली है, यहाँ पे हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में देखी जा सकती है। 22 को भी थोड़ा सा मौसम क्लाउडी रहेगा, कुछ एक जगहों पे खासकर सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की फुल्की बर्फबारी रहेगी, खासकर 22 शाम को भी। बाकी 23 ऑनवर्ड्स मौसम में पूरी तरह बेहतरी आएगी और लगभग फिर 30 दिसंबर तक वेदर जो है मजमूई तौर पर ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो कमिंग डेज में जो बर्फबारी होगी तो इससे थोड़ा सा पोल्यूशन लेवल में काफी ज्यादा गिरावट देखा जा सकता है।
درجہ حرارت श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 12.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:32 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:25 पर होगा। खास खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। भारत में रिवायती तर्ज इलाज के ग्लोबल सेंटर का कायम मुल्क के लिए बायस फ़ख्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास इख्ताम पजीर, दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। भारतीय तहजीब और सकाफती अक़दार मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करने में मुआविन साबित, LG मनोज सिन्हा। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जल शक्ति के वज़ीर CR पाटिल के साथ मुलाकात, जम्मू और कश्मीर में जल जीवन मिशन की अमलावरी पर किया तबादला ख्याल। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म होता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।